हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। सॉरी। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये अर्जेंटीना के, इनका नाम है रॉबर 1369। अंक बहुत बढ़िया है इनके 1774। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 11 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है। अपोनेंट के मूव का इंतजार है। इन्होंने तुरंत अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में रखा है, सॉरी E5। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो अभी एक काम करते हैं, A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में मैंने रख दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेस सीखना बहुत ही आसान है। बस आपको ये करना है कि जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने कहाँ अपना मूव चला है, उसके बाद वो कहाँ कहाँ चल सकता है, आपको कहाँ कहाँ से लॉस करा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप टारगेट या ट्रैप कैसे बनाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो चेस प्लेयर मैच सीखना चाहते हैं तो उनको पता रहना चाहिए कि जब एक चेस प्लेयर चेस खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि बिगिनर्स को आसानी होगी ट्रैप बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में और अपोनेंट के और मेरे मूव समझने में। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं एक काम करूंगा, अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है, क्योंकि उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूं बढ़िया वाला, और वो ये है कि अपने D2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। तो या तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे और जैसे ही मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा, तो इनके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा। नहीं मारा इन्होंने तो मैं इसको मार दूंगा, तो बढ़िया। उसके बाद मैं अपने नाइट को यहाँ इस पोजीशन पे चल दूंगा, तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस बिशप को मार दूंगा। उसके पीछे का एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो अगर राइट साइड में इन्होंने कैसलिंग किया तो मेरा सारा अटैक राइट साइड में ही होगा दोस्तों। देखिए मैंने गलती कर दी, क्योंकि कैसलिंग से पहले मुझे एक चेक दे देना चाहिए था और मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता था। देखिए मुझे चेक देना चाहिए था B5 पोजीशन से, तो मैं E5 वाला पॉन मार के इनको दोबारा चेक दे देता, तो मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं कैजलिंग करने वाला नहीं हूँ। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए इन्होंने राइट साइड में मूव चला है, तो मैं एक काम करता हूँ और सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा। तो इन्होंने अपना रूक उठा के सामने रखा है, कोई बात नहीं। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन पर रखा। उसके बाद इन्होंने H7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखिए तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये नाइट को पीछे ले गए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को G2 पोजीशन पर लगा दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मैं इनको ब्रेक करना चाहता हूं, और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा मूव फिक्स है कि मैं जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा मेरा मूव फिक्स है। एक काम कर सकते हैं बढ़िया, सबसे पहले अपने बिशप को इस, नहीं 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 नहीं, ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चलेंगे, देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। फिर इसको एक कदम आगे चल देंगे, अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने बिशप को रखना चाहता हूं D5 पोजीशन पर, जिससे कि इनका क्वीन मार सकूं। तो अब मुझे देखना है कि क्या ये, नहीं इन्होंने मूव बढ़िया चला है, कोई बात नहीं। तो ये करना क्या चाहते हैं अपने, मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, जिससे कि ये अपना क्वीन, ओके वेरी गुड। तो मैं अपना किंग एक कदम पीछे ले लेता हूँ, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि अब मैं अपने दूसरे रॉक, जो मेरा रूक है, उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ।
तो बस मुझे ये देखना है कि मैं उसको यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैच बढ़िया चल रहा है। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दूसरे रुक को बाहर लाना है, तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये सोचना है। तो मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख दिया है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं दूसरे रुक को बाहर लाना चाहता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मूव मैं चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को उठा के इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। और उसके बाद मैं इनका E5 वाला पॉन मारूंगा। तो अब देखना है ये, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जैसा कि मैंने कहा था, पहले एक काम करते हैं और इनके इस पॉन को मार देते हैं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो क्वीन अगर इन्हें बचाना है तो कौन सी पोजीशन पे ये रखेंगे, ये इनको सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा बिशप मारा तो सबसे पहले इसको मार दूंगा। तो अगर इन्होंने मारा तो सबसे पहले इनको एक चेक दे दूंगा, बहुत ही ज़रूरी चेक है ये। उसके बाद मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ और वहीं इनकी चेकमेट भी हो जाएगी, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो। वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखिए, तो इन्होंने मूव अच्छा चला था, लेकिन अब इनकी चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चला है इन्होंने, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। तो जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इस को मैं मार दूंगा और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अभी तो इन्होंने चेकमेट बचा ली है। तो मुझे ये सोचना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। तो ये मेरे, देखिए, ये मेरे रूक को अभी मार तो नहीं सकते हैं। देखिए मैं अगर चाहता तो अपने, अगर क्वीन से इनका F4 वाला नाइट मारता तो ये मुझे अपने क्वीन से मार देते, अदला बदली कर लेते, जो कि मैं हाल फिलहाल में नहीं चाहता, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं इस समय। तो मैं एक काम करूँगा और सबसे पहले वो ये है कि भाई अपने इस रूक को बचाना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो रूक को बचाना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं इनको चेक दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर मैं रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये मुझे कहीं से चेक तो नहीं दे सकते। तो मैंने अपने रूक को G2 पोजीशन पे इसीलिए रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने, ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि अभी ये कहीं से चेक नहीं दे सकते, और मैं एक काम करूँगा और वो काम ये, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब सबसे पहले मैं अपने रूक को उठाकर सीधा G6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने रूक को G6 पोजीशन पर ही रखने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि G6 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जो इनका पॉन है H6 वाला, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे और इनको एक चेक दे देंगे दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं इनको दोबारा एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन बाद में सोचेंगे कि कब चेक देनी है। उसके बाद
इनको एक चेक और दे सकते हैं, एक चेक और देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है कि अभी ओके, तो इन्होंने नाइट सामने रखा है, तो अब कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। तो एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, जिससे कि अब ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा और इनको एक चेक तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका क्वीन पे मैंने निशाना ले लिया है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक चेक दे देना है। ओह देखिए मैंने मिस्टेक कर ली, चेक गलत जगह से दी मैंने चेक गलत जगह से देखी, यही मिस्टेक होती है। तो मैंने चेक गलत जगह से दी है दोस्तों, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मैंने चेक गलत जगह से दे दी दोस्तों। देखिए मुझे यहाँ से चेक देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, गलत जगह से चेक दे दिया, कोई बात नहीं। तो अब मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने चेक गलत जगह से दे दी है, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले इनका क्वीन मार देता हूँ दोस्तों, सबसे सही ऑप्शन यही है। उसके बाद अपने इस बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रख लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग पोजीशन बहुत ज़रूरी है, और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, वरना अभी तक तो मैच अच्छा चल रहा है। तो मैंने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन, देखिए गलती होती है दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती की, उस समय वहाँ से चेक दे दिया और ध्यान नहीं दिया कि वो अपने क्वीन से मार देंगे। भाई मैं भी ह्यूमन हूँ, और गलतियाँ तो ह्यूमन से ही होती हैं। तो अब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इनके पास 2 रूक हैं, तो बहुत ही सोच समझ के मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को बाहर निकालना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक देने के सोच रहा हूँ, और उसके बाद सोचूंगा कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने गलती की, और वो गलती ये है कि अपना रूक डायरेक्ट मेरे बिशप से मरवा लिया है। देखिए तो अब अगर इन्होंने मेरा E4 वाला पॉन मारा, तो इनका ये नाइट भी मारा जाएगा, मैं इनको चेक दे दूंगा। ओ सॉरी, रूक भी मारा जाएगा, मैं इनको चेक दूंगा अपने नाइट से। तो उन्होंने मिस्टेक किया, और जो मिस्टेक करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला हुआ है। तो अब देखना है कि ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। तो देखिए अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी हार निश्चित है। तो अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे अब। तो अब इन्हें मूव चलना पड़ेगा, और ये जो मूव चलेंगे उसके अगेंस्ट में मैं मूव चल दूंगा। तो अब इनकी हार तो निश्चित है, ये बात पक्की है। सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, उसके बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक देने का सोच सकता हूँ। तो देखिए अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, पूरा मैंने इनको फंसा कर रखा हुआ है, एक चेक दे दूंगा। उसके बाद इस पोजीशन पे अपने नाइट को रख लेना है, या गलत रख लिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं अपने किंग को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो समझ गए वो, इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, तो उनकी हार निश्चित है दोस्तों। देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, और मैं भी हूँ, गलतियाँ तो हुई मेरी तरफ से भी हुई, उनकी तरफ से भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने डायरेक्ट अपना रुख मरवा लिया, और उसके बाद देखिए मैंने बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा रखा था, सबसे सही पोजीशन वो होती है। तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, लास्ट तक खेलना पड़ेगा, मैं लास्ट तक ही खेलता हूँ हमेशा। तो दोस्तों देखिए, जो लोग चेस सीखना चाहते हैं उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे ये पता चला कि या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स या मूव, जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग, चेकमेट, ड्रॉ की कंडीशन, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या क्वीन और किंग की
पोजीशन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, लेकिन अच्छा मैच खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ भी मैच खेल सकते हैं। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा भाई क्वीन बिशप नाइट का क्या मूव कब कहाँ और कैसे हो सकता है, या फिर एन पास एंड और कैजलिंग का जो भी रूल होता है वो ऐप आपको खुद गाइड करेगा। तो जब आपकी मर्जी हो तब ऑनलाइन आइए, उस ऐप पर खेलिए और चेस सीखिए। तो वो भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर दोस्तों आपको लगे कि मेरा चैनल या कंटेंट लीक से हटकर है, आपके काम का है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।